जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ हम मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। पॉजिटिव ही हमें सोचना चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। राधा रानी आपको 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर दे जो आप मुझे भेज रहे हैं। और जिनको पर्सनली चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। आप इसमें मुझे मैसेज भेज सकते हैं। और आज का जो चैनल मैसेज है वो है आपका, देखिए एकादशी का मैसेज है। तो एकादशी आ रही है, आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके लिए मैसेज आज वो आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या है। तो ये जो है, जो भी मुझे चैनल हुआ है वो है योगिनी एकादशी लेकर आ रही है दुर्लभ संयोग, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, क्या क्या योग बनने वाले हैं आपके जीवन में इस योगिनी एकादशी में। इसमें देखिए पापों से आपको मुक्ति मिलेगी, और अगर रोग हैं, कोई ऐसे हेल्थ इशू हैं, वो भी इससे ख़त्म होते हैं। तो आज यही देखते हैं कि आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी के बाद आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें होने वाली है, कैसे कैसे योग बनने वाले हैं और किन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलने वाली है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग आज। तो पहले देखते हैं, अभी देखिए कार्ड जो आया है, डेक ऑफ द कार्ड, ये है बहुत ही मस्त कार्ड। मतलब बहुत सारी चीज़ों का एंड हो रहा है, ये भी मैं बता दूंगी बाद में। पहले देख लेते हैं कौन कौन से योग, मैंने बोला था ना कि कौन कौन से योग, और पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए ये ही आ गया है। ये जो योगिनी एकादशी है, सच में जो भी चैनल मैसेज होता है वो कभी ईश्वर उसको गलत नहीं हो सकता। भगवान की जो गाइडेंस होती है हमारे लिए वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। तो यहाँ मैंने पहले ही बोला था आपको कि कौन कौन से योग बन रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। आपको पापों से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति आपको होगी। तो आपको बहुत बड़े जो कर्मों का बंधन है, देखिए इससे आप मुक्त होने वाले हैं। 8 नंबर का कार्ड आया है। तो ये जो डेक ऑफ द कार्ड है, इसको मैं इसके साथ करूँगी। बहुत सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल रही है, ख़त्म हो रही है आपकी ये जो कार्ड है। ये बहुत सारे कुछ पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पाप हुए होंगे, है ना, हम सबसे हुए होंगे, तो हमें नहीं पता होता है क्या है। तो इस योगिनी एकादशी में आपके जो भी पाप जाने अनजाने में आपसे हुए हैं, चाहे वो पूर्व जन्म के हैं चाहे इस जन्म के भी हैं, वो सब खत्म हो रहे हैं इस एकादशी में। तो देखिए अगर आप फास्ट करेंगे तो और भी अच्छा है, नहीं भी कर पाएंगे तो आपने योगिनी एकादशी में भगवान विष्णु को आपने बहुत ज़्यादा उनकी आराधना करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे कर्मों के बंधनों से हमें मुक्त करें और हमें मोक्ष की प्राप्ति दें। क्योंकि ये जो योगिनी एकादशी है, मोक्ष देने में पूरी तरह से ये बहुत पावरफुल एकादशी है, ठीक है। तो पहला ही आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके कौन कौन से ऐसे दुर्लभ संयोग आपके साथ होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही होने वाला है कि बहुत दिनों से अगर आप ऐसे बंधनों में फंसे थे, कर्मों के बंधनों से, उसका एंड हो रहा है। 10 नंबर है। ये बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और ये भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर हो रही है। और देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं ना। कौन से दुर्लभ संयोग आपके ऐसे संयोग बनने वाले हैं कि अभी तक अगर आपको कोई इमोशनली आपको ऐसा रिश्ता था जिसका आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, कोई ऐसा सोलमेट आप पाना चाहते थे, या कोई आपके बच्चों की शादी आप करना चाहते थे, या कुछ भी चीज़ें अगर आप करना चाहते थे, किसी के साथ मिलना चाहते थे। ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, सबका अलग अलग होगा। तो रेजोनेट करती है लेना, नहीं करती है तो गाइडेंस लेना, बाकी परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपने, ठीक है। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि इतनी ज़्यादा एक और भी आपका संयोग, दुर्लभ संयोग आपका बनने वाला है कि बहुत अच्छी तरह से कोई एक सोलमेट आपका मिलने वाला है, या कोई डील आपकी बहुत बड़ी पक्की होने वाली है। चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे कोई भी, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली है इस योगिनी एकादशी के बाद, ठीक है। बाप रे, इतने मस्त कार्ड आ रहे हैं। देखिए फर्स्ट कार्ड आ गया कि सारे कर्म, अब तक जो आप कर्मों के बंधनों से बंधे थे ना, वो सारे रिलीज़ हो रहे हैं और आपकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे संयोग बनने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे योग आपकी लाइफ में बनने वाले हैं। तो सबसे बड़ा एक और योग ये भी बनने वाला है कि आप इतने दिन से बहुत मेहनत कर रहे थे पर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी। तो
तो इस योगिनी एकादशी के बाद आपके ऐसे भाग्य आपका खुलने वाला है, ऐसी समस्याओं का हल आपको मिलने वाला है जो काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली है आपकी लाइफ में जिससे आपको पूरी तरह से तसल्ली होने वाली है, आप सेटिस्फाइड होने वाले हैं। आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ दिख रही हैं, बहुत सारा कोई नई चीज़ें होने वाली है, कोई नया मेहमान आपके घर में आ रहा है और ऐसे संयोग भी बन रहे हैं। देखिए शादी के संयोग बन रहे हैं, आपके बेबी बच्चे के संयोग बन रहे हैं, ठीक है। तो जो भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, चाहते हैं, कोई मैरिड कपल है वो चाहते हैं कि हमारा बेबी हो, बच्चा हो, वो भी इस एकादशी के बाद आप इसका व्रत करोगे इनका, या फिर आप इनको विष्णु भगवान जी की आप आराधना करेंगे, है ना, तो आपकी सारी जो भी है ये इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तो ये बहुत अच्छे संयोग आपके लिए बनने वाले हैं। और बाप रे, प्यार के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें। आपको एक ऐसा भी संयोग बनने वाला है कि कहीं से आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है। ये भी किसी भी चीज़ का ऑफ़र आपको मिल सकता है। और कहीं आप बहुत ज़्यादा, आप भी किसी को प्रपोज़ करने वाले हैं या कोई आपको प्रपोज़ल कुछ मिलने वाला है। और सबसे बड़ा संयोग ये बनने वाला है कि काफ़ी सारी चीज़ें, अगर पहले कोई ऐसी चीज़ें, लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव कोई चल रहा था, तो आप भी कुछ ऐसा एक्शन लेने वाले, ऐसा आगे बढ़ने वाले, प्यार से किसी भी चीज़ को आप हैंडल करने वाले हैं। रिश्तों का बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, मुझे रिलेशन का बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनने वाली है, ठीक है। बहुत अच्छी एकता जिसको बोलते हैं ना, वो आपके सामने आने वाली है। और ये रिलेशन का बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस योगादशी में इस योगिनी एकादशी में ये सारे संयोग बन रहे हैं। जस्टिस मिल रहा है आपको, एक सबसे बड़ा संयोग मिल रहा है कि कुछ चतुर चालाक लोग ऐसे थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको कहीं फंसाया है झूठ सच बोल के, या आपको अपने रास्ते से भटकाया है, या किसी के कान भरे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। हो सकता है आपको कानून के चक्करों में आप उलझे हों, या कुछ भी परेशानियां अगर आपको हो रही हैं, तो इस योगिनी एकादशी में आपकी ये सारी समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है और आपको जस्टिस, न्याय स्वयं भगवान विष्णु दिलाने वाले हैं। तो आपके साथ बहुत फेयर डिसीजन होने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आप जो काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसको करते रहना है, बाकी आपने भगवान के ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। तो आपको ये भी मिलने वाला है। ये भी योग बहुत अच्छा बन रहा है, एक सबसे बड़ा योग ये बन रहा है आपका, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। ये क्या है, आपको मैंने बोला है ना कि आप अगर हम भगवान की आराधना करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, तो हमें पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक ऐसा, और रोगों से भी मुक्ति मिलती है, ये बाद में देखेंगे। पर अभी जो आपको मिला है ना, एक ऐसा सहयोग, एक ऐसा रास्ता इस एकादशी के बाद आपका खुलने वाला है। एक ऐसा संयोग बनने वाला है कि आप अध्यात्म की तरफ जाने वाले हैं। आप गृहस्थ जीवन से अब बाहर निकलने वाले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ के चले जाएंगे, नहीं। आप अपना जो भी काम आप कर चुके हैं, आप अपने फ़र्ज निभा चुके हैं, और अगर नहीं भी अभी है जिम्मेदारी है, तो आप वो भी बहुत अच्छे से निभाएंगे। पर आप एक ऐसा संयोग बनने वाला है योगिनी एकादशी में कि आप एक अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले हैं और एक अच्छी राह आप पकड़ने वाले हैं, ठीक है। और एक कुछ ऐसा ज्ञान भी आप पाने वाले हैं, और आपके पास है भी, जो दूसरों को भी आप रास्ता दिखाने वाले हैं। कुछ एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी लालटेन, एक ऐसी दिया जला के आप निकलने वाले हैं कि दूसरों को आप राह दिखाएंगे। और ये आपके पास है, ये नॉलेज है आपके पास। आप जितना दूसरों की मदद करेंगे उतना ही आपको मोक्ष भी मिलेगा, और उतनी आपको खुशियाँ भी मिलेंगी, और उतना ही आपके साथ सब कुछ सही होने वाला है। देखिए, आप देने वाले हैं, ये संयोग तो बनने वाला है 100%। ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाने वाले हैं, बैलेंस बनाएंगे आप। चाहे आप गृहस्थ जीवन में हैं, परिवार में हैं, तो भी आपके साथ कुछ ऐसा अभी तक अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा था, कभी कभी होता है ना, हम कुछ करना चाहते हैं पर हम नहीं कर पाते। पर ये योगिनी एकादशी आपके लिए सच में ही ऐसे संयोग लेके आ रही है कि आपका खुद ब खुद सारे काम बनने जाएंगे, आपके रास्ते खुद खुलते जाएंगे, ठीक है। आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि साक्षात स्वयं भगवान विष्णु आपको ये सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, देने वाले हैं। और आप इतनी ज़्यादा, अभी देख लीजिए, इसके बाद आपके जीवन में ऐसी भक्ति आप करने वाले हो, या ऐसी भक्ति अभी कोई कर भी रहा है काफ़ी टाइम से, आपको सच में आप देख रहे हो ये कितना ज़्यादा। आप अगर
भक्ति में जुड़े रहेंगे, भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सच में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, होने वाली है आपको। तो ये आपको करते रहना है, उनसे जुड़ते रहना है, अपना जो ज्ञान है उसको बांटते रहना है और भगवान का जो आशीर्वाद है आपको मिलता रहेगा। आपका एक संयोग क्या बनने वाला है, बहुत बड़ी जीत आपको मिलने वाली है। अब आप चाहे कुछ भी जीत आप ले सकते हैं, बहुत बड़ा सक्सेस मिल रहा है किसी चीज़ में आपको, ठीक है। चाहे वो किसी भी, मैंने पहले बोला, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम हो, और भी कुछ भी चीज़ें अगर आपके जीवन में चल रही हैं और उनमें रुकावटें आ रही थी, तो आपको ये योगिनी एकादशी, अगर आप भगवान से जुड़ेंगे, इनसे प्रार्थना करेंगे, तो आपको सब जगह जीत मिलने वाली है, बहुत बड़ी जीत आप हासिल करने वाले हैं। और कुछ ऐसा संयोग बन रहा है किसी के लिए कि कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट आ रही है, कुछ बहुत बड़ी ग्रोथ आपकी हो रही है। आप अपने जॉब में आपको सफलता मिल सकती है, बिजनेस में कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है, ऐसा मान सम्मान आपको मिलने वाला है कि दुनिया, मतलब काफ़ी लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। और जलने वाले जलेंगे भी, ठीक है। क्योंकि जब हम कुछ पाते हैं ना, कुछ हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो वो लोग परेशान हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा जलते हैं दूसरों से। तो ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि आप कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, बहुत कुछ जीत आप हासिल कर रहे हैं। और ये बिजनेस में, जॉब में, ये चीज़ें मुझे बहुत दिख रही हैं, ठीक है। तो ये आप कर रहे हैं। और देख लेते हैं थोड़ा सा, दो तीन कार्ड ले लेती हूँ। इस एकादशी में देखिए सबसे बड़ा आपका भाग्य, तो ये तो संयोग बनने वाला है। और ये ऐसा समय आपका, इस योगिनी एकादशी के बाद मैंने बोला था ना कि दुर्लभ संयोग बनेंगे, कुछ ऐसा होने वाला है ना, ऐसा समय का पहिया ऐसा बदलने वाला है कि आपके, पहला तो आया था कर्मों का जो है ख़त्म हो रहे हैं, और ये भी कर्मों का ही हिसाब किताब है। आपको इस एकादशी के बाद आपके किए हुए जो पुण्य हैं, जो आपने किए हुए हैं, बहुत अच्छे कर्म जो किए हैं, उनका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक नहीं मिल रहा था तो शुरू हो जाएगा, आपका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देने लगेगा। और एक बहुत बड़ा साइकिल, जो एक कार्मिक साइकिल जो आपकी लाइफ में चल रहा था, इस योगिनी एकादशी के बाद वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, एंड हो रहा है उसका। और आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है जिससे आपका पूरी तरह से भाग्य बदल जाएगा, ठीक है। और आप इसके लिए आप एक कुछ ऐसा स्टेप उठाने वाले हैं इस योगिनी एकादशी के बाद। एक ऐसा भी संयोग आपके साथ हो रहा है, ऐसी भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं कि आप आगे स्टेप बढ़ाने वाले हैं, आप बहुत पैशन के साथ काम करने वाले हैं, आपका विश्वास बढ़ने वाला है, ठीक है। और आप जल्दी से, देखिए आप थोड़ा सा गुस्से में आपको कंट्रोल रखना है, बाकी आपका सही काम हो जाएगा। आप गुस्सा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पेशेंट रखना है और गुस्से को कंट्रोल रखना है, ये थोड़ी सी गाइडेंस है आपके लिए। और इस एकादशी के बाद, योगिनी एकादशी के बाद, ये जो आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी है, इसमें कुछ ऐसा स्टेप आप बढ़ाने वाले हैं, ऐसा कुछ आप करने वाले, और ऐसा संयोग बन भी रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। और आपका जो एकदम, आप आगे भी बढ़ेंगे, पर जो आप एक बैकअप भी अपने लिए रख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे अगर कुछ लॉस भी होगा तो आपका पीछे भी आप अच्छी तरह से सब कुछ एकदम सही करके ही जाएंगे आगे, ठीक है। और एक बड़ा सहयोग ये मिल रहा है, साक्षात देखिए इसको विष्णु का कार्ड है, ऐसे लग रहा है जैसे स्वयं कृष्ण भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस एकादशी के बाद आपकी सबसे बड़ी तो है, आपकी अंदर से आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाली है, एक नई शुरुआत आपकी हो रही है, ठीक है। और आपकी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग होने वाली है। आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सब ईश्वर सुन रहे हैं। और इस एकादशी को जो अभी तक आपने किया है प्रार्थनाएं, वो सारी पूरी होने वाली हैं, ठीक है। इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, क्योंकि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुनी है। काफ़ी दिनों से आप प्रार्थना कर रहे थे, काफ़ी दिनों से आप कुछ मांग रहे थे ईश्वर से, तो इस एकादशी में वो सारी चीज़ें, ऐसे संयोग बन रहे हैं, ऐसे आपका भाग्य खुल रहा है कि ईश्वर ने आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सुनी है, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। और आप सच में, खुशियाँ आ रही है आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही है आपको। जो इमोशनली आप अनबैलेंस हो गए थे, अभी आप पूरी लाइफ आपकी बैलेंस होने वाली हैं। और आपके जीवन में कुछ सेलिब्रेशन होने, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में। और बहुत ज़्यादा मुझे सक्सेस दिख रहा है और स्टेबल दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है।
तो ये इस योगिनी एकादशी के बाद आपके साथ होने वाला है। आपके परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। देखिए परिवार का कार्ड आया और ये वाला कुछ आपके परिवार की बहुत सारी, आपके साथ साथ आपके परिवार की भी कुछ ऐसी इच्छाएं थी, कुछ ऐसी विश उन्होंने मांगी थी जो पूरी होने वाली है। तो इस एकादशी में आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है और धन की वर्षा होने वाली है आपके परिवार के ऊपर, ठीक है। कोई ऐसी विश है आपकी जो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तो आपको लग्जरी, देखिए कुछ ऐसा भी आशीर्वाद आपको इस योगिनी एकादशी में मिलने वाला है कि एक लग्जरी लाइफ, एक बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। आपके परिवार में धन वर्षा होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धन वर्षा देख रहे हो आप। तो ये चीज़ें हैं, ये स्वयं भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और आपकी जो भी है हेल्थ वेल्थ आपकी सब कुछ सही रहने वाली है। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में रहने वाली है। बहुत ज़्यादा शांत आप रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एक मतलब विश्वास तो आपका बढ़ने वाला है ना। और कहीं से प्रपोजल आपको दिख रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ऐसा रास्ता, ऐसे योग बन रहे हैं कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। आने वाला फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इस योगिनी एकादशी में कुछ ऐसे आशीर्वाद दे के जाएंगे ईश्वर आपको कि आपको किसी भी चीज़ की आगे जाके कमी नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होने वाली है इस योगिनी एकादशी में। और हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है ये मैं कार्ड निकाल देती हूँ। इस योगिनी एकादशी में अगर आपकी हेल्थ या आपके किसी अपनों की हेल्थ ख़राब है तो वो कैसी रहने वाली है, वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। कोई ऐसा रिश्ता मुझे लग रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि किसी को डर लग रहा है कि हाँ ये रिश्ता कहीं मेरे से छूट ना जाए। कोई हो सकता है कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका सही हो जाएगा। उतार चढ़ाव अभी आपकी लाइफ में चल रहे हैं, पर आपकी जो हेल्थ है आपकी है या आपके अपनों की, वो सही होने वाली है। आशीर्वाद मिल रहा है स्वयं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको इस चीज़ से, बीमार हो या कुछ प्रॉब्लम है, जो भी हेल्थ इज उससे बाहर निकलने की शक्ति आपको दे रहे हैं ईश्वर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। आपको आपकी जो लाइफ, जो एक अगर किसी को अगर हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो वो स्टेबल होने वाली है, ठीक है। वो रुक जाएगी, आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। तो आप इसकी भी टेंशन मत लो। बहुत अच्छे कार्ड हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कोई हेल्थ के बारे में, किसी की हेल्थ के पता नहीं क्या, तो इतना ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। आपको शांत रहना है और भगवान से आपको जुड़े रहना है। माँ स्वयं आपका जो है, माँ आपको स्वयं आशीर्वाद दे रही है। विष्णु भगवान आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। तो आपको खड़े रहना है और आपको जो भी है, जो भी हेल्थ इशू है उसके बारे में देखिए आपको ध्यान रखना है, पर वो चीज़ें रुक रही हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कंट्रोल में आ रही हैं। तो अगर ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है तो कंट्रोल में आ जाएंगी। ये भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है। ये कार्ड देखिए मिल रहा है आपको आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। ईश्वर आपके साथ हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छा फील होने वाली है। अब इस एकादशी के बाद अगर कुछ चीज़ें ऐसी थी, पहले आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, टेंशन में थे, या कुछ बाप रे आ गया है, नेगेटिविटी में थे, नेगेटिव सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा कुछ बंधन सा महसूस कर रहे थे, तो वो चीज़ें इस एकादशी के बाद ऐसी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली हैं कि वो चीज़ें बहुत सही होने वाली हैं, ठीक है। आप इस नेगेटिव सोच से बाहर निकलने वाले हैं और एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, बहुत सारी चीज़ों का एंड। तो मैं तो बोलती हूँ इस एकादशी के बाद इस नेगेटिविटी का एंड हो रहा है, ठीक है। डेथ हो रही है इसकी, ख़त्म हो रहा है ये। तो ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है। लास्ट में ये बहुत अच्छा है और ये बहुत जल्दी होने वाला है। ये जो भी नेगेटिविटी चल रही थी, जो भी परेशानियां चल रही थी, आपके कार्मिक ही थे। फर्स्ट और लास्ट कार्ड कार्मिक का ही आया है, देख रहे हो आप। तो बहुत जल्दी आप इन कर्मों के बंधन से छूटने वाले हैं। और ये योगिनी एकादशी सच में आपको पापों से मुक्त करने वाली हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाली हैं। और ये जो भी है, आपको क्या करना है, सबके साथ आपको जस्टिस करना है, न्याय करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। तो शनिदेव बहुत जल्दी इस एकादशी के बाद शनिदेव भी आपकी सारे जो भी बंधन थे, जो भी कर्मों के बंधन थे, उनसे मुक्त कर रहे हैं आपको, और बहुत जल्दी कर रहे हैं। बहुत स्पीड से ये काम हो गया, इस एकादशी के बाद स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो आप बस जुड़े रहिए। लोगों की हेल्प आपको करनी है, मदद करनी है, बैलेंस बनाना है और ईश्वर के साथ आपको जुड़े रहना है। ये एकादशी आपको ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देने के लिए आई है, ठीक है। आपकी लाइफ को ही बदलने वाली है। सच में एक न्यू बिगनिंग इस एकादशी के बाद, नई नई शुरुआत आपकी हो रही है, नई नई चीज़ें आपके सामने आने वाली है। तो थोड़ा सा गाइडेंस आपके लिए ये है कि थोड़ा सा
ओवर कॉन्फिडेंस में ना आएँ, जिद ना करें, थोड़ा सा कहना मान के चलें और देख के चलें, और जो भी कर्म करें उसको देख के समझ के फिर आगे बढ़ें। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा हुआ और चल पड़े आप, नहीं, आपको जो भी डिसीज़न लेना है, जो भी एक नई शुरुआत आपकी हो रही है, उसके लिए आप सोच समझ के कदम बढ़ाएं और अपनों का जो साथ है उसको ज़रूर साथ में रखें। ठीक है, तो ये बहुत सारी खुशियाँ आपको दे के जा रही है योगिनी एकादशी। तो गाइस, कैसी लगी रीडिंग? अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो इस एकादशी में सब चीज़ों का एंड हो रहा है, आपकी सारी परेशानियों का एंड हो रहा है और ब्लेसिंग बहुत सारी मिल रही है। राधे राधे।